रेगुलर रिफंड अपडेट सीरीज में आज भी मैं इनकम टैक्स पोर्टल के एक्चुअल प्रोसेसिंग डेटा के साथ आपको क्लियर ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूँ। इस सीरीज का पर्पस सिंपल है, र्यूमर्स नहीं बल्कि रियल डेटा के बेसिस पर रिफंड ट्रेंड समझाना, ताकि आपको पता हो कि सिस्टम किस स्टेज पे काम कर रही है। वीडियो शुरू करने से पहले एक सिंपल सा सवाल, आपका इनकम टैक्स रिफंड आ चुका है या अभी भी वेट कर रहे हो आप? अगर आ गया है तो कमेंट्स में रिफ़ंड रिसीव लिखें, और अगर पेंडिंग है तो स्टिल वेटिंग लिखिए। साथ में अपना ITR टाइप और फाइलिंग मंथ भी मेंशन करें, जैसे ITR 1 जुलाई या ITR 2 जून, ताकि ट्रेंड और क्लियरली समझ में आए। स्क्रीन पर जो पहला स्लाइड देख रहे हैं आप, वो इनकम टैक्स पोर्टल का ऑफिशियल कंपैरिजन 30 नवंबर 2025 से लेके 14 दिसंबर 2025 का है। इस डेटा से क्लियरली दिखता है कि रिटर्न फाइल्ड, वेरीफाइड और प्रोसेस तीनों में अच्छा इंक्रीज है। वेरिएंस ये प्रूव करता है कि सिस्टम स्लो नहीं था, बल्कि बैकलॉग को स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया जा रहा है। दिसंबर के फर्स्ट हाफ में प्रोसेसिंग स्पीड इम्प्रूव हुई है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रिफंड्स पर पड़ता है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि रिफंड्स रुक गए थे। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होगे, जो डेटा है 9 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर 2025 का डे वाइज प्रोसेसिंग ट्रेंड है। यहाँ हर दिन प्रोसेस रिटर्न्स का नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिना किसी ब्रेक या डिप के। इसका मतलब CPC अब स्टेबल और सिस्टमेटिक बैच वाइज प्रोसेसिंग कर रहा है। इसी वजह से कुछ लोगों का जून का रिफंड आ चुका है और कुछ का जुलाई का अभी पेंडिंग है। ये अनफेयर नहीं है, बल्कि सिस्टम बैच का लॉजिक का नेचुरल रिजल्ट है। जैसे आप देख पा रहे होगे, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर एंड 14 दिसंबर जो नंबर ऑफ़ ITR प्रोसेस है 7.54 करोड़ से लेके 7.55 करोड़ हुआ, यानी कि 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ 10 दिसंबर को। 10 से 11 के बीच में 0.3 करोड़ यानी कि 3 लाख का इंक्रीमेंट हुआ। सेम 11 से 12 दिसंबर के बीच में 0.1 का इम्प्रूवमेंट हुआ। तो 10 और 11 के बीच में स्पाइक था, 11 से 12 के बीच में थोड़ा सा डिप था। फिर जो इनकम टैक्स ITR का प्रोसेसिंग 12 से 13 दिसंबर के बीच में 7.559 से 7.61 करोड़ हुआ, यानी कि 2 लाख का इंक्रीमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरेटिवली जो डिप था लास्ट डे, वो इंक्रीज हुआ। फिर वहीं 14 दिसंबर देखें ना, तो यहाँ पे गेम हो गया। ये बेसिकली मुझे लग रहा है इस संडे को इनका सिस्टम बहुत स्लो था, या ये काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न का आप नंबर्स देखोगे ना प्रोसेसिंग, तो करोड़ में देखोगे तो 7.61 करोड़ से 7.61 करोड़ ही है। यानी कि आप बोलोगे कि कोई चेंजेस नहीं है, ऐसा नहीं है। इन्होंने प्रोसेस तो किया है, बट नंबर ऑफ जो रिटर्न्स प्रोसेस हुए हैं ना, बहुत कम हुए हैं। आप इस स्निप में देख सकते हो, ये 13 दिसंबर 2025 को 7,61,72,748 ITR प्रोसेस हुए थे, जो नंबर था। वहीं अगले एक दिन में 13 दिसंबर से 14 दिसंबर को जो नंबर था 7,61,72,748, वो नंबर बढ़ के हो गया 7,61,89,378, यानी कि मोटा मोटे मैं बोलूँ तो 17,000 का ही इंक्रीमेंट। तो कहीं ना कहीं अभी तक का जितना भी ट्रेंड था ना, सबसे ज़्यादा डिप, सबसे कम प्रोसेसिंग रिटर्न जो हुआ है वो 14 दिसंबर 2025 को हुआ है। आज की डेट में अगर कुछ रिफंड्स फास्ट आ रहे हैं और कुछ स्लो, तो रीज़न सिंपल है। क्लीन डेटा, नॉर्मल रिफंड अमाउंट और सिंपल ITR वाले केसेस जल्दी प्रोसेस होते हैं। जब हाई वैल्यू रिफंड, कैपिटल गेंस, बिजनेस इनकम, रिवाइज्ड रिटर्न या कम्प्लेक्स ITR आता है, तो सिस्टम एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन लगाता है। ये डेली रिजेक्शन का साइन नहीं होता, बल्कि रिस्क बेस्ड ऑटोमेटेड स्क्रूटनी का पार्ट होता है। ये जो लास्ट स्लाइड में जो रीजन दिए गए हैं, वो मैक्सिमम पेंडिंग केसेस पर अप्लाई होते हैं। AIS या TDS मिसमैच, हाई वैल्यू रिफंड्स फ्लैग, रॉन्ग ITR फॉर्म या मल्टीपल रिविजन्स, या फिर बैंक अकाउंट वैलिडेशन इशू हैं, तो आपके रिफ़ंड लेट आते हैं। या फिर कुछ पुराने डिमांड का एडजस्टमेंट हुआ और ITR 2, ITR 3, ITR 4 में कुछ मैनुअल वेरिफिकेशन हो रखा है या हो रहा है, तो इसलिए भी आपका रिफ़ंड स्लो आ रहा है या अभी तक नहीं आया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई नोटिस या डिमांड नहीं आया है, तो
पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। रिफ़ंड टाइमलाइन की बात करें तो 9 से 13 दिसंबर के प्रोसेसिंग ट्रेंड, 14 दिसंबर तक के डेटा और पिछले सीपीसी पैटर्न के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन यही है कि मोस्ट जून और जुलाई के ITR 1 केसेस दिसंबर एंड तक क्लियर हो जाएंगे और ITR 2, ITR 3, ITR 4 जैसे कम्प्लेक्स केसेस दिसंबर एंड से अर्ली जनवरी के बीच में प्रोसेस होंगे। अगर स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग है और कोई नोटिस या डिमांड नहीं आया तो ये सिर्फ टाइम का इशू है, रिजेक्शन का नहीं। मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने ये नोटिस किया कि मोस्टली जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने सपोर्ट दिया है, 99% केसेस में लोगों का रिफ़ंड स्टिल पेंडिंग है। वो काफ़ी परेशान हैं। मैं उनको रिप्लाई दे के भी मैं थक गया कि, और उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि हर दिन आप वीडियोस डाल रहे हो और हम सेम क्वेश्चन रेज कर रहे हैं बट हमारा रिफ़ंड नहीं आ रहा। तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको परेशान होने की बात नहीं है। नो डाउट 14 दिसंबर को जो ITR प्रोसेसिंग में डिप था उसके वजह से रिफ़ंड नहीं आया होगा, बट एक्सपेक्टेशन यही है बाई दिसंबर इन सबके ITR के प्रोसेसिंग हो जाना चाहिए, जिनका कम्प्लेक्स नहीं है, जिनको कोई नोटिस नहीं आया या जिसका कोई ऐसा ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जिसके ITR में नहीं है। आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके स्टेटस चेक करते रहो। यदि आपको लगता है आपने ITR सही फाइल किया है, कोई गलत ITR फॉर्म नहीं फाइल किया है, आपने हर चीज़ डिडक्शन वगैरह सही से क्लेम कर रखा है, तो आपको डरने की बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम लग रहा, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी इस बार थोड़ा सा डिले हो रहा है, नो डाउट, बट आपका रिफ़ंड आ जाएगा। जैसे ही आपका रिफ़ंड आ जाए आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करते रहिएगा सो दैट मैं आपको रियल टाइम अपडेट बताता रहूँ। थैंक यू।